हमें घर के अंदर और बाहर रखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु के लिए नियम बताए गए हैं। इन नियमों के अनुसार ही हमें इन वस्तुओं को रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक वस्तु की एक निश्चित दिशा और स्थान होता है और उन्हें उनके सही स्थान पर रखने पर ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार की एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। अगर हम इस वस्तुओं को गलत स्थान और दिशा में रख देते हैं तो नकारात्मक एनर्जी का निर्माण होता है, और यदि इन्हें हम सही दिशा में रखते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कभी कभी हम कुछ वस्तुओं को ऐसे स्थान पर रख देते हैं जिससे घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में रुकावट निर्माण होने लगती है और यह ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इन वस्तुओं के कारण वेध निर्माण होते हैं जो घर में रहने वाले सदस्यों के जीवन में अड़चन निर्माण करते हैं। घर में क्लेश और अशांति का वातावरण निर्माण होता है। इसीलिए प्रत्येक वस्तु को रखते समय वास्तु के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे घर में एनर्जी का बैलेंस बना रहे और वास्तु दोष का निर्माण न हो। आज हम जानेंगे वास्तु शास्त्र के अनुसार जूते और चप्पल रखने की सही दिशा और स्थान कौन सा है और इन्हें किस प्रकार से रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार जूते और चप्पल आदि चीजें नकारात्मक ऊर्जा का सोर्स होती है। इन्हें अगर गलत दिशा में रख देते हैं तो ये आपके घर में प्रवेश करने वाली पॉजिटिव एनर्जी के मार्ग में रुकावट निर्माण करते हैं। जूते चप्पल हम पैरों में पहनकर कई स्थानों पर जाते हैं, जिससे उस स्थान पर मौजूद नकारात्मक शक्ति उनसे जुड़ जाती है। साथ ही हमारे शरीर की भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे पैरों के द्वारा हमारे जूतों में केंद्रित होने लगती है। कई बार हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर नकारात्मक शक्ति का वास होता है, अथवा कभी हम किसी ऐसी अशुभ चीज पर गलती से पैर रख देते हैं जो हमारे लिए नुकसान कारक होती है। ये अशुभ शक्ति हमारे जूते चप्पल के साथ चिपक कर हमारे घर में आ सकती है। इसीलिए घर के सामने जूते चप्पल रखते समय वास्तु के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा इसके कई दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। कई लोग वास्तु के नियमों का पालन नहीं करते हैं और धीरे धीरे यह नेगेटिव एनर्जी उनके जीवन पर अशुभ प्रभाव डालने लगती है। लोग बाहर से घर पर आने के बाद जूते और चप्पल दहलीज पर ही छोड़ देते हैं। ऐसा करना बहुत गलत होता है। आगे चलकर भविष्य में इसके बहुत अशुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं जूते और चप्पल रखने के महत्वपूर्ण वास्तु नियम, जो आप सभी को ध्यान में रखने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन से नियम हैं। सबसे पहला नियम, बिखरे हुए जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर के मुख्य द्वार के सामने जूते चप्पल बिखरे हुए रहते हैं, इधर उधर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़े रहते हैं, उस घर पर शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है। शनि देव अनुशासन प्रिय देवता है। जिस स्थान पर अनुशासन नहीं होता है उस स्थान पर शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है। साथ ही शनि को पैरों का कारक माना जाता है। पैर में पहनी जाने वाली चीजों का संबंध शनि से होता है। इसीलिए यदि इन चीजों को सही ढंग से न रखा जाए तो शनि देव रुष्ट हो जाते हैं। साथ ही मुख्य द्वार पर बिखरे पड़े हुए जूते चप्पल सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में रुकावट निर्माण करते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान में रहे, जूते और चप्पल हमेशा ही सही ढंग से और निश्चित स्थान पर ही रखने चाहिए। घर के सामने पड़े जूते चप्पल नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। उल्टे पड़े हुए जूते चप्पल व्यक्ति के लिए अशुभ समाचार लेकर आते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई जूता अथवा चप्पल उल्टी पड़ी हुई दिखाई दे तो उसे तुरंत ही सीधा करके सही स्थान पर रख देना चाहिए, अन्यथा कोई अशुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। तीसरी बात है, पुराने जूते चप्पल होते हैं नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत। वास्तु के अनुसार अगर घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हुए हैं तो ये भयंकर वास्तु दोष निर्माण करते हैं। पुराने फटे हुए जूते चप्पल नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करते हैं